want to feel safe. तो आज हम देखेंगे कि ये जो लॉज है ये कौन बनाता है. Who makes these laws? Do I make them? Do you make them? हमने तो कल इतना ही पढ़ा that laws are made by या rules and regulations are made by a higher authority. हमारे ऊपर कोई है जो ये laws बनाता है, correct? Some higher authority. तो आज we are not going to go into the rules जो हम घर के लिए बनाते हैं. We are going to understand जो laws हमारे देश के लिए बनते हैं. The laws which are made for the country, correct? We have to understand कि ये laws बनते कैसे हैं. क्या आपको कोई भी आइडिया है कि laws कैसे बनते हैं? Tell me, how are laws made in our country? कौन बनाता है laws को? जल्दी से लाइव चैट पे मुझे आंसर्स चाहिए. Yes, we want to keep it alive, right? Yes. So who makes laws in our country? ये हम जानेंगे. आपके आंसर्स सही है, ओके? सो ये जानने के लिए रिमेंबर स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट था अलॉन्ग विथ हिस्ट्री, सिविक्स का. तो सिविक्स का ये जो सब्जेक्ट था ना, उसमें हम पढ़ते थे रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इंडिया में कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस क्या क्या है. तो वो सब हमने सिविक्स में पढ़ा था. फ्रीडम राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट. सी, हमारा जो सेशन है इट इज नॉट फॉर, वी आर नॉट टेकिंग अ डिग्री इन लॉ, राइट? ये क्या है? दिस इज बिकॉज वी हैव अ सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉज एंड एक सीए को CS हो, ऑफकोर्स CS तो लॉ में ही स्पेशलाइज करता है, राइट? सो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स वी नीड टू नो कि लॉ बनता कैसे है. ओके, सो ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, ब्रांचेस है. सो वी हैव 3 ब्रांचेस. एक है हमारा लेजिस्लेचर जो आपने कहा है, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव और एक है हमारी जुडिशरी. अब ये तीनों जो है हमारे गवर्नमेंट के ब्रांचेस या ऑर्गन्स, ये तीनों का स्पेशलाइज्ड रोल होता है, करेक्ट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज 3 ऑर्गन्स डू एग्जैक्टली. तो लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, राइट? नाउ हियर आई नीड टू पॉइंट आउट वन थिंग. लॉज और एक्ट्स, क्योंकि अगर हम हमारा बिजनेस लॉज का सिलेबस देखते हैं तो यहाँ हमें पढ़ने हैं 5 टाइप्स ऑफ एक्ट्स, करेक्ट? 5 एक्ट्स हमको पढ़ने हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, LLP एक्ट है और कंपनीज एक्ट है. तो व्हेन आई कम टू दिस पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम ये बिल, एक हमने सुना है बिल पास होना होता है और वो बिल पास होते ही वो लॉ बन जाता है. तो इसमें द वर्ड एक्ट कहाँ से आ गया, करेक्ट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है स्टूडेंट के माइंड में. बिफोर आई आंसर दैट डाउट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम में से वी ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स ना, वी आर वेरी क्यूरियस, करेक्ट? आप लोग अग्री करोगे. हम पहले कहते थे कि सिर्फ चिल्ड्रन आर क्यूरियस, लेकिन ऐसे नहीं है. क्यूरियोसिटी इज अ बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अब ये अच्छा है या बुरा है? हाँ, एक्सट्रीम में कुछ भी हम ले जाए तो वो बुरा है, राइट? लेकिन एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ क्यूरियोसिटी. उसके दिमाग में क्वेश्चंस चलने ही चाहिए. जब हम ये सब्जेक्ट ऑफ लॉ पढ़ते हैं ना, एवरी टाइम यू मस्ट हैव दैट क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ, व्हाई. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. व्हेन, these questions na, these are the questions which help us to understand the concept in detail. So जो भी concept है आपके दिमाग में ये questions आने चाहिए. What, when, how, why, ये आने ही चाहिए, correct? So यहाँ पे students जब doubts पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? जब आप ऐसे लाइव चैट पे मुझे डाउट्स पूछ रहे हैं, वेरी गुड. डाउट मन में आता कब है? टेल मी. डाउट मन में आता है जब आप सोचते हो. ऐसे भी देयर आर सम पर्सन्स जो भी आप उनको इंफॉर्मेशन दे दो, एक्सेप्ट कर ली. जो भी बताओ, एक्सेप्ट कर लिया. कुछ डाउट है? क्वेश्चन है? क्यों नहीं है क्वेश्चन? ऐसी तो नहीं कि पर्सन इज ब्रिलियंट. हाँ, कैन बी ब्रिलियंट, कोई डाउट नहीं है. लेकिन अगर
डाउट आया तब जब मन में आया थॉट, और थॉट आया, वो थॉट का रीजनिंग नहीं मिला, इसीलिए डाउट आया. So when you all ask doubts like this, when you all give answers like this, ये मुझे पता चलता है कि आप सोच रहे हो. And thinking is very very important, right? So law के लिए भी हमको बहुत थिंक करना पड़ता है, हर एक चीज के बारे में थिंक करना पड़ता है. एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, रिमेंबर आप ये जो एग्जाम्स देने वाले हैं ना, वो CA हो, CWA हो, CS हो, these are all professional exams. प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं ना, क्योंकि ये अलग होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन ही एक अलग लेवल की एग्जामिनेशन है, और इसी के लिए हमारी थिंकिंग कैपेसिटी एज अ स्टूडेंट अभी से स्टार्ट होनी चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट. ओके, क्वेश्चन आया है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस लॉ एंड लॉ? यस, आई विल टेल यू द आंसर. First, let us just go into understanding about, yes, Raj, I will definitely tell you the answer, what is the difference. In the meanwhile, let us just understand first, ये law बनता कैसे है, then we'll come to that, okay? Fine. Now, चलो, लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर याद करो, चलिए पीछे चलिए, 2-3 साल पहले जब हम स्कूल में, नहीं आप लोग, मुझे तो बहुत साल हुए स्कूल छोड़े, आप लोग स्कूल में थे और आपका स्कूल में चल रहा है लेक्चर ऑन सिविक्स, एंड यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, जहां पे आता है लेजिस्लेचर. सो व्हाट इज द लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे लेजिस्लेचर जब हम कहते हैं, वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट इज द अपर हाउस जिसको कहते हैं, वो है राज्यसभा, और लोअर हाउस जो मोर पावरफुल हाउस है, जो पॉपुलर हाउस है, वो है हमारा लोकसभा. सो राज्यसभा जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स है, और लोकसभा जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स है, करेक्ट. हमारे जो MPs है वो इलेक्टेड MPs होते हैं, राइट. They are elected by the people, so they are the direct representatives of the people. So लोकसभा में के इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है या कोएलिशन में भी हो, सो उस पार्टी को इनवाइट किया जाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन, और उनका जो लीडर होता है, ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर. Okay, so Lok Sabha, though it is the lower house, it is the more powerful house because it is directly representing the people, right? And then there is our president. India में president is the nominal head, not the real head. Okay, so nominal head है, this is a system which we have followed. जब ब्रिटिश छोड़ के गए इंडिया को, तो वहाँ पे they have जो वो यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंडिया के हैं, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश. ओके, सो लेजिस्लेचर में पहले क्या होता है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में व्हाट हैज़ टू बी डन, फर्स्ट अ बिल इज इंट्रोड्यूस. कोई भी जब नया लॉ पास होता है, इट फर्स्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिल. ओके, वो बिल को पास किया जाता है आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स, सब उसका डिटेल एनालिसिस होता है, फिर उस पर वोटिंग होता है, एंड द बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय मेजॉरिटी इन द हाउस. ओके, सो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, वो बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड इट हैज़ बीन पास्ड, अब ये वंस इट इज इंट्रोड्यूस टू द टाइम इट इज पास्ड, इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. महीने लग सकते हैं, कभी कभी तो साल भी लग सकते हैं, वापस वो रिव्यू कमिटी के पास भी जा सकता है. ओके, सो वंस द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, वो बिल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट. तो जब प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देते हैं, उस पर साइन हो जाता है, देन दैट बिल बिकम्स एन एक्ट. ओके, तो बिल हैज टू बी पास्ड and then after receiving the president's assent it becomes an act. तो अभी ये act क्या हुआ? Act means all the written rules and regulations related to that specific law या rule. Okay, so act क्या होता है? Act means laws
which are written down and passed by the Parliament of India. Okay, यही तो डिफरेंस है लॉ और एक्ट में. लॉज मीन्स ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन एक्ट क्या होता है? वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जब स्पेसिफिकली लिखी जाती है एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वो बन जाता है एक्ट. ओके, सो अब जब हम लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट मतलब विद अ कैपिटल ए. रिमेंबर ये जो टाइटल्स है ना, ऑल दीज टाइटल्स आर विद अ कैपिटल ए. अगर स्मॉल ए हम लिखते हैं तो लॉ में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, स्टूडेंट्स मुझे यही पूछते हैं कि मैम हमने कैपिटल ए लिखा या स्मॉल ए लिखा, हमने स्पेलिंग करेक्ट लिखा है, सो व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हम कैपिटल ए लिखते हैं देन इट इज द टाइटल ऑफ द एक्ट. एक्ट मतलब यहाँ पे कोडिफाइड लॉ रिटन एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट. लेकिन हम जब यहाँ पे स्मॉल ए यूज करते हैं ना, ACT, इट कैन बी एक्शन, नॉट टाइटल, नॉट कोडिफाइड लॉ, नॉट स्टैट्यूट. ओके, सो इसीलिए जब आप लॉ में आंसर्स लिखते हैं ना, सी आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स कि जब हम सीख रहे हैं ना, सीखते समय ही ठीक से सीखो. डोंट लर्न एंड देन रेक्टिफाई मिस्टेक्स. सो फ्रॉम द बिगिनिंग, अभी हमारी स्टार्ट है तो स्टार्ट से ही अंडरस्टैंड द करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग द आंसर्स. ठीक है, सो बिल जब पास होता है पार्लियामेंट में वो बन जाता है एक एक्ट. ओके, so yes, when bill is passed it becomes an act. Saiba, yes, when it is passed and it receives the assent of the president then it becomes an act. उसके बाद official gazette में उसका notification आ जाता है. Okay, so that is how it is done. Okay, एक क्वेश्चन आया है गौतम राज का कि मैम when are we going to start with the Indian Contract Act? We may start with it today itself. Yes, today also we can start with the Indian Contract Act. लेकिन अगर देखिए आप, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एक्ट क्यों कहा जाता है? Why is it not called इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ? तो आपका आंसर क्या दोगे मुझे गौतम? इसीलिए वी नीड टू नो कि ये लॉ से एक्ट बनने का जो जर्नी उसकी है ना, वो कैसी होती है. राइट, सो एज अ स्टूडेंट अगर आप बाहर किसी को कहते हैं अरे आई एम स्टडिंग बिजनेस लॉज, तो कहते हैं हाँ बिजनेस लॉज तो हमको ठीक है, लॉज रिलेटिंग टू रनिंग ऑफ बिजनेसेस होगा उसका मीनिंग, लेकिन आप बिजनेस लॉ में कंपनी एक्ट, तो ये एक्ट और लॉ में क्या फर्क है? राइट, सो जब हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 5 स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उनको डाला गया है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स. करेक्ट, एंड इट वाज पास्ड and it was implemented on 1st of September 1872. Correct? So इसीलिए you need to understand कि कैसी होती है इसकी जर्नी. So now the legislature कौन सी बॉडी है हमारी? Legislature is the law making organ of the government. एक क्वेश्चन आया which I want to take up. How do we make notes? Okay, how do we make notes? I will of course tell you how we make notes. जब आप, for example, यहाँ पे जब I am teaching you, immediately along with this you can just start preparing the points I am using. Okay, ठीक है. So how many times can we present the same bill with minor changes? Till it is passed by majority. Till there is no more, you can say, जब कोई भी डाउट, कोई भी उसके ऊपर ऑपोजिशन का हो या कोई भी वंस पीपल हैव स्टॉप्ड, जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी सजेशंस है, जो भी आइडियाज है, वंस एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ एंड जब मेजॉरिटी लोग उसको पास कर लेते हैं देन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गेट पास द लाइव सेशंस. तो अगर लेजिस्लेचर, गेटिंग बैक, लेजिस्लेचर इज गोइंग टू मेक द लॉज, फिर एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? चलिए जल्दी से मुझे बताइए, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लेजिस्लेचर तो लॉ बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? क्विकली, व्हाट आर योर आंसर्स? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी फास्ट. लाइव चैट पे लाइव हो जाइए. चलिए, यस, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव डू? क्या करता है एग्जीक्यूटिव? Yes, I'm going to repeat. Shivam, what is the difference between law and act? Law जो होता है ना, law का मतलब है all rules and regulations, correct, regarding a particular thing. लेकिन
जो एक्ट होता है ना वो स्पेसिफिक होता है. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वैसे हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड, कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है. तो देयर आर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना ये बहुत वास्ट है, उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस आ जाते हैं. लेकिन जब हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है. इट बिकम्स नैरो, ओके, इट बिकम्स मोर स्ट्रीमलाइन्ड. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको मिलेंगे ओनली द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर हम एग्जांपल लेते हैं सेल ऑफ गुड्स का, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उनको लेके एक सेपरेट एक्ट है. और सेल ऑफ गुड्स में सिर्फ उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सेल ऑफ गुड्स में पार्टीज कौन होती है, उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, अगर ब्रीच हो जाए तो क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है पार्टीज के ऊपर. तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स उसको इकट्ठा करके डाल दिया एक्ट में जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप को इकट्ठा करके डाल दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में. सो एक्ट जो है ना, हम अगर देखें तो लॉ इज वेरी वास्ट, इट कैन हैव ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन जो एक्ट है वो स्पेसिफिक है और नैरो है. देयर आर सम लॉज विच आर नॉट रिटन डाउन, ओके, लेकिन जब हम कहते हैं एक्ट इट इज ओनली कोडिफाइड, मतलब इट इज ऑल रिटन डाउन एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ओके, सो ये है डिफरेंस. फाइन. देन अच्छा, वेरी गुड, योर आंसर्स हैव स्टार्टेड कमिंग. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है लॉ को, इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंटेशन है, लागू करना है. वेरी वेरी गुड. अभिषेक, आयुष, कन्हैया, Paul, you all are giving wonderful answers. Yes, that is what the executive does. It implements the law. Correct? So, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है. ठीक है, अभी बिल पास होके एक्ट बन गया, लेकिन वो एक्ट अप्लाई कैसे करेंगे कंट्री में, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कंट्री में, दैट इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव. ओके, सो इट इज द लॉ इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गन. एंड फिर आते हैं जुडिशरी. एग्जीक्यूट द लॉ एंड जुडिशरी हेल्प इन द फॉलो अप. ओके, सो अब एग्जीक्यूटिव के बारे में आपने बता दिया. नाउ आई वांट योर आंसर्स फॉर जुडिशरी. व्हाट डज द जुडिशरी डू? कम ऑन, टेल मी. लाइव चैट में आंसर्स मुझे चाहिए. जुडिशरी क्या करता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का नॉर्मली बिफोर वी बिगिन द स्टडी ऑफ लॉ एंड आई आस्क कि जुडिशरी का क्या रोल है, तो कहते हैं लॉ, जुडिशरी तो लॉ बनाता है. जुडिशरी लॉ नहीं बनाता. इट इज द लेजिस्लेचर विच मेक्स, एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स. तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है, चलिए जल्दी से बताइए मुझे. मेंटेन द लॉज, फॉलो करवाना. पॉल, यश, श्रीराम, you all are giving good answers. Working of laws regularly. So judiciary क्या है? Judiciary is the law protecting organ of the government. तो जुडिशरी कहती है भाई अगर ये है लॉ, कंट्री का लॉ ये है, आपको इस तरीके से उसको फॉलो करना है, और अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो हम है ना रखवाले लॉ के. ओके, सो वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ, और अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो हम आपको देंगे पनिशमेंट. इसीलिए द जुडिशरी इज द लॉ प्रोटेक्टिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सो चेक द लॉज, फॉलो करवाते हैं. येस, इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. वेरी वेरी गुड आंसर्स यू ऑल आर गिविंग मी. सो जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी लॉ को प्रोटेक्ट करता है, और जो भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा जुडिशरी कहेगा आ जाओ, हम आपको देंगे पनिशमेंट. तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना. ओके, सो अगर पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के जो ड्यूटी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में एडमिशन ले ली, ठीक है, यू टुक एडमिशन इन द कॉलेज, तो आपने कॉलेज की फीस पे कर ली, कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दी. अब जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंड कॉलेज, यू ऑल आर द टू पार्टीज. नाउ कॉलेज हैज टेकन फीस फ्रॉम यू and has made a promise to you that we are going to teach you for this academic year. इसमें जो भी टेस्ट्स है, कुछ भी है, we will conduct those tests.
आपकी भी ड्यूटी है कि आपको फीस पे करनी है, यू हैव टू अटेंड दोज लेक्चर्स, इतना अटेंडेंस आपको करवाना है, यू हैव टू गिव द टेस्ट एंड देन वी विल क्लियर यू, मतलब हम आपको आपके एग्जाम्स के परफॉर्मेंस के अनुसार आपको पास करवाएंगे एंड वी विल शिफ्ट यू टू द हायर स्टैंडर्ड, करेक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो दोनों पार्टीज को होती है प्रॉमिस कि कॉलेज प्रॉमिस कर रहा है ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको निभाएंगे, आप प्रॉमिस कर रहे हो ये मेरी ड्यूटी है और मैं उसको निभाऊंगा, ओके। नाउ अगर कोई भी पार्टी इस प्रॉमिस को ब्रेक करती है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट है ये और प्रॉमिस ब्रेक हो गई, तो फिर आप किसके पास जा सकते हो? आपकी चॉइस है, जाऊं या नहीं, लेकिन लॉ ने आपको राइट दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉमिस कोई ब्रेक करता है, कम टू अस, हम है ना, जुडिशरी कहती है हम है ना टू प्रोटेक्ट यू, कम टू अस, फाइल अ केस एंड वी विल हेल्प यू आउट। सो दैट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, टू मेक श्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ, और जो भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको मिलेगी पनिशमेंट। ये है रोल जुडिशरी का। सो वेरी गुड आंसर। कैन द गवर्नमेंट इरेज एनी लॉ? अगर लॉ बनाया जाता है टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द टाइम, राइट, जरूरत है इसीलिए लॉ बना है। लॉ बनाया है लॉ एक्सपर्ट्स ने, ह्यूमन बींग्स के ने, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अनुसार, सोसाइटी के नीड्स और डिमांड्स के अनुसार लॉ को बदलना भी पड़ता है। 1956 में कंपनीज एक्ट आया, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, 1990-91 से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, बहुत सारे चेंजेस आए हमारी इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से न्यू रूल्स आर रिक्वायर्ड। इसीलिए लॉ क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, नया लॉ फिर पास करता है। सो लॉ इज वेरी वेरी डायनामिक, करेक्ट। जैसे सोसाइटी के नीड्स चेंज होते हैं उसी तरह लॉ को भी चेंज होना पड़ता है। इसीलिए एक्ट पास हुआ, आइदर उसको अमेंड किया जाता है थ्रू अमेंडमेंट्स, इफ देयर आर माइनर चेंजेस वो अमेंडमेंट्स के थ्रू भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर लगता है कि अभी दिस एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट जो पास हुआ है, इसका पर्पस अभी हो चुका है, इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, देन वी नीड टू रिपील इट, उसको निकालना है। सो वो उस एक्ट को निकाला जाता है। अगर चाहे तो उसके प्लेस में नया एक्ट भी आ सकता है, या अभी जरूरत नहीं है उसकी तो नया एक्ट नहीं आएगा, करेक्ट। सो दिस इज टेकन केयर ऑफ। देन क्लास नोट्स विल बी अवेलेबल, डोंट वरी एट ऑल, ओके। देन सो यू अंडरस्टूड कि हमारी कंट्री में लॉ बनता कैसे है, ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, तीनों के रोल्स अलग अलग है, ओके। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो लॉ का क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही वास्ट है इंडिया में, बट जस्ट फॉर योर पर्पस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम ये जो 5 एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, ये एक्ट कहाँ पे आते हैं, ओके। सो इन आई एम गिविंग यू अ वेरी वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू द डिटेल्स। जैसे मैंने आपको कहा है हमारा टॉपिक बिजनेस लॉज है, हमको इन 5 एक्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, ओके। सो पब्लिक लॉ है, लॉ इन इंडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू पब्लिक लॉ है और प्राइवेट या सिविल लॉ है। तो अब ये पब्लिक लॉ क्या होता है, करेक्ट? एनीवन हैज एन आइडिया डिफरेंस? ओके, अगेन राज का क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस लॉ एंड लॉ? तो वही है ना बेटा कि लॉ जो है वो बहुत वास्ट है, लेकिन बिजनेस लॉज में हम आपके फाउंडेशन के लेवल पे पढ़ने वाले हैं दोज लॉज, दोज एक्ट्स which are needed for understanding of for a businessman to know कि उसका business चलाने के लिए what are the rules and regulations he needs to know about। वैसे तो उसको इनकम टैक्स के बारे में भी जानना पड़ता है, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जानना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस के लिए हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, LLP, कंपनीज। जो देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। दे आर टेलिंग कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले हो, अगर आपका बिजनेस है तो आप बाइंग और सेलिंग करने वाले हो। योर बिजनेस कैन बी रन इन पार्टनरशिप और इट कैन बी रन इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या उस बिजनेस को रन करने के लिए आप एक कंपनी को भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो दोज लॉज, वैसे तो बिजनेस लॉज अलग होते हैं, फैमिली लॉज अलग होते हैं। सो फैमिली लॉ में आ सकता है आपके मैरिज लॉज, अडॉप्शन लॉज, डिवोर्स लॉज,
जो मेंटेनेंस लॉज जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, करेक्ट। सो वो डिफरेंस है। लॉ तो बहुत वास्ट है, लॉ में सब कुछ आ जाता है। जैसे यहाँ पे लॉ में वो पब्लिक लॉ भी हो सकता है, वो प्राइवेट और सिविल लॉ भी हो सकता है, राइट। लेकिन बिजनेस लॉज में दैट विच इज हेल्पिंग इन द बिजनेस टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ बिजनेस, जो हमारी मदद करता है, उन्हें हम कहेंगे बिजनेस लॉज। अगेन आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो आई होप दैट इज ओके। यस, ओके, पब्लिक लॉ आंसर्स आने चालू हो गए हैं। वेरी वेरी गुड। लॉज मेड फॉर द कंट्री, लॉ फॉर पब्लिक इज पब्लिक। कितना सिंपल इनोसेंट आंसर है आपका, लॉ फॉर द पब्लिक इज पब्लिक, श्रीरंग। लेकिन इतना आसान नहीं होता। व्हेन वी से पब्लिक लॉ, लॉ में जब यू यूज द वर्ड पब्लिक ना, इट मीन्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, नॉट रिलेटेड टू आम जनता। जैसे नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं ना, वैसे यू नो यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो एक थिंग कि लॉ में देयर आर सम वर्ड्स जो हम उसका नॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेशन लेते हैं ना, वो बहुत अलग होता है, एंड जब हम लॉ में उसका मीनिंग लेते हैं ना, वो बहुत अलग होता है। सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, डैमेजेस। ओके, डैमेजेस अगर हम कहे लॉ नॉर्मल हमारी इंग्लिश में, इंग्लिश पार्लेंस में, इफ वी टेक द वर्ड डैमेजेस, डैमेजेस का मतलब क्या है? नुकसान, राइट। डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान, नॉर्मल इंग्लिश में हम बात करें तो। बट कैन यू टेल मी कि डैमेजेस लॉ में अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर हम यूज करते हैं वर्ड डैमेजेस, तो उसका मीनिंग अलग होता है। डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ डैमेजेस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है वर्ड डैमेजेस? डैमेजेस आम इंग्लिश में तो हम कहेंगे डैमेजेस का मतलब है नुकसान, राइट। तो लॉ में क्या है मीनिंग ऑफ डैमेजेस? एनीवन एनीवन एनीवन? यस, चलिए 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 जल्दी से लाइव चैट पे मुझे आंसर दीजिए। डैमेजेस, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैमेजेस इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या यू कैन से इन लॉ? टू डिस्ट्रॉय, यस, टू डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय। वापस अब क्वेश्चन मार्क डाल दिया, सो आई हैव टू आंसर इट। यस, आई विल आंसर। क्लेम, लॉसेस। लॉ में ये जो किसी ने कहा है प्रीति, लॉ में डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस। ओके, जो भी आपका नुकसान हुआ है, लॉस, उसका जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको हम कहते हैं डैमेजेस। ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग है लॉ। ओके, एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी and keep the faith that whatever information I'm going to give you is going to be helpful to you. It is going to help you in your exams and understanding the subject of law. Okay, everyone? So public law वो होता है which is governing the relations between a citizen and the government. उसको हम कहते हैं public law. So public law का मतलब है that which is governing the relations between the citizens and the government. So public law के अंदर अगेन broad classification I am giving you. सबसे important है हमारा constitution, constitutional law जो हम कहते हैं, which is the parent, you can say. constitution है, हमने civics में इसको पढ़ा है। constitution is what? It is the parent of all laws in India. Okay, so constitutional law, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी है, हमारी फ्रीडम्स है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके पावर्स है, स्टेट कैसे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलता है, सारा आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ। ओके, उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेशन रन होता है वो कैसे रन होता है, उसके लिए अलग अलग एक्ट्स है। उसके बाद है म्युनिसिपल लॉ। यस, उसके बाद है हमारा इंटरनेशनल लॉ, राइट। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्राइवेट सिटीजन्स, उसका मतलब है। एंड देन वी हैव हमारा क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड, जो डाला गया है IPC, इसका मतलब है द इंडियन पीनल कोड के अंदर। ओके, सो ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो पब्लिक लॉ इज दैट लॉ विच इज गवर्निंग द रिलेशंस बिटवीन द सिटीजन एंड द कंट्री। सो इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ गया, म्युनिसिपल लॉ आ गया, इंटरनेशनल लॉ आ गया, क्रिमिनल लॉ ऑफ द लैंड आ गया। यस, देन प्राइवेट या सिविल लॉ। प्राइवेट और सिविल लॉ के
में क्या होता है, इट इज इंक्लूडिंग ऑल, हम ये जो सारा बिजनेस लॉज पढ़ेंगे ये सब, ऑल दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्राइवेट या सिविल लॉ. सो अगर दोनों पार्टीज के बीच में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन एंड वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता है, अपनी प्रॉमिस को ब्रेक करता है, देन लॉ हैज गिवन यू द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन. यू कैन नॉट गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. करेक्ट? आप उस आदमी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ये हमें राइट दिया गया है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ प्राइवेट या सिविल लॉ. तो इसमें हमारे सारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आ गया, फैमिली लॉज आ गया, सक्सेशन लॉ आ गया, मेंटेनेंस लॉ आ गया, पूरा का पूरा सब कुछ आता है प्राइवेट या सिविल लॉ के अंदर. सो हम ये जो बिजनेस लॉज पढ़ते हैं ना सीए फाउंडेशन में, वो कहाँ पे आता है, दैट कम्स अंडर प्राइवेट और सिविल लॉ. ओके, प्राइवेट लॉ, राज का आंसर है प्राइवेट लॉ इज दैट लॉ विच इज बिटवीन सिटीजन एंड द कंपनी. Yes, you can say, but it has not to do with the government, correct? So yes, so this is, I'm telling you, हमारा main focus है on the 5 acts. ये एक base है to get you acquainted की with the subject of law actually. Okay, so law का broadest classification इंडिया में मैंने आपको दे दिया, पब्लिक लॉ है, प्राइवेट या सिविल लॉ है. ओके, देन लेट्स मूव अहेड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब स्टार्ट होने वाला, क्या है, ये है, वो है, हियर इज आंसर. ओके, सो हमारा सिलेबस एक्चुअली अभी क्या है, वी हैव टू, हमारा सिलेबस ऑफ लॉज इज डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स. करेक्ट? आप आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट कि क्या क्या है सिलेबस हमारा. पहला चैप्टर है जो बेस है इन सब का, एंड दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. लेट मी टेल यू, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सिलेबस. ओके, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इन 5 एक्ट्स में ये सबसे बड़ा एक्ट है. ओके, मतलब जो टाइम हमको लगने वाला है टू अंडरस्टैंड इट, सबसे ज्यादा टाइम हमको लगने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो स्टूडेंट्स को लगता है कि बड़ा है मतलब डिफिकल्ट है. नो, just because it is a lengthy act does not mean that it is a difficult act. Okay, it is in fact, मुझे पूछिए, and after you understand it and after we complete the syllabus you will only tell me कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना बेस्ट एक्ट है, सबसे इजी एक्ट तो यही है. Okay, from exam point of view also it is a very important act. 5 acts are in private or public. All these 5 acts जो हम करने वाले, they are part of business laws and Chitresh, these are all part of business laws and business laws is a part of civil law या private law. Okay, fine. So Indian Contract Act है, पहले हमको वो करना है. So we are going to be starting from कल तो नहीं लेकिन मंडे से we are going to be starting with the Indian Contract Act. उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. Sale of Goods Act is a very very practical act because every day almost I'm saying every day we are buying something, correct? So we as buyers need to know हमारे rights क्या क्या है, हमको पता ही नहीं है. So we need to know these rights. Then is Indian Partnership Act 1932 का, अगर पार्टनरशिप बिजनेस को हमको पार्टनरशिप में रन करना है तो क्या है उसके रूल्स. अच्छा, पार्टनरशिप में ना एक है डिसएडवांटेज और वो है अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी जो पार्टनर्स को बेयर करनी पड़ती है. इसलिए मुझे पार्टनरशिप का ऑप्शन चाहिए बिजनेस रन करने के लिए. डू नॉट वरी, ऑप्शन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सो अगर आपको पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी से डर लग रहा है, डोंट वरी, यू हैव द लिमिटेड लायबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप कहते कि नहीं मुझे वाइड स्कोप पे जाना है, वांट टू गो इन फॉर, मुझे ये पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे तो कंपनी चाहिए. तो कंपनी के क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे इन द कंपनीज एक्ट 2013. सो ये जो आपका सिलेबस डाला गया है ना, ये इतना अच्छा सिलेबस है फॉर बिजनेस लॉज. उसमें ये 5 एक्ट्स इंपॉर्टेंट है एंड दे आर वेरी वेरी गुड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. सो मैम कैन यू शो द बुक फॉर लॉ फॉर फाउंडेशन कोर्स. तो वैसे तो मार्केट में अभी तुलसियन की बुक्स अवेलेबल है फॉर बिजनेस लॉज, यू कैन रिफर टू दोज बुक्स. नोट्स भी वी आर सीइंग व्हाट टू डू विद द नोट्स ऑल्सो, जो आपको अनअकैडमी प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे. सो दीज ऑल थिंग्स वी आर डूइंग फॉर यू.
जैसे मैंने कहा कि बिजनेस लॉज का ये जो सिलेबस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से, करेक्ट। और अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है।